चलिए बेटा, तो आज हम लोग अब सेकंड क्लास में हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा चैप्टर चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। डिबेंचर दो तरह के होते हैं, एक होता है रिडीमेबल और एक होता है बेटा आपका इररिडीमेबल। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 में देखिए, श्री सीमेंट इज कंसिडरिंग इशू 10 लाख रुपीज, 10 लाख ऑफ रुपीज 100, 12% डिवेंचर एट पार पे इशू करने की सोच रहा है। डिवेंचर रीपेबल है कब? 10 साल के बाद। हाउएवर द कंपनी हैव टू पे 3 रुपीज पर डिवेंचर एज ए इशू एक्सपेंस देना है और टैक्स रेट 30% मान सकते हैं। फाइंड आउट करना है क्या? आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड व्हाट वुड बी द कॉस्ट इफ द डिवेंचर आर इशूड एट 5% प्रीमियम और 10% प्रीमियम। चलिए ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन की खासियत देखो। नॉर्मल क्वेश्चन पे तो पहले क्या बोला गया, कैसे इशू करना है एट पार, फिर बोला क्या फर्क पड़ेगा अगर 5% डिस्काउंट और 10% प्रीमियम पे इशू करें। कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें हमें बस एक काम करना है कि, क्योंकि देखो जब आप इशू प्राइस में देखते हैं कि एट पार है, डिस्काउंट है या प्रीमियम है, तो आपको देखने को मिलेगा कि इनका नेट प्रोसीड बदल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहला ये क्वेश्चन नंबर 4 में काम कर लेते हैं कि हम इसमें निकाल लेते हैं आपका नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड निकाल लेते हैं। अब नेट प्रोसीड कैसे? इस नंबर 1, अगर आप कैसे इशू करेंगे, एट पार इशू करेंगे, ठीक है, तो क्या होने वाला है। और फिर अगर हम देखें तो हमें इसने दो केस और दिए हैं। दो केस क्या दिए हैं भैया, कि अगर 5% डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो क्या होगा, और अगर 10% प्रीमियम पे इशू करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, चलिए तो हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। देखो बेटा, नेट प्रॉफिट तीनों के हिसाब है। एट पार पे क्या होगा, एट काउंट पे नेट प्रॉफिट क्या होगा, और एट प्रीमियम पे क्या होगा। बस हमें फिर वो खाली नेट प्रॉफिट बदलना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू तो कितनी है भैया, फेस वैल्यू तो 100 रुपये है। और फिर आप देखिए इशू करने का जो खर्चा है वो शायद 3 रुपये पर डिवेंचर, 3 रुपीज पर डिवेंचर आपका इशू एक्सपेंस। तो वो तो हर जगह लगेगा, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो। अब आप समझिए कि अगर आपने एट पार पे इशू किया था, अगर आपने भैया एट पार पे इशू किया था, तो आपकी जेब में ये पैसे आ जाएंगे, और -3 यानी कि 97। लेकिन भैया अगर आपने ये डिवेंचर कैसे इशू करा होता, 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट है ना, तो 5 रुपये का डिस्काउंट और कटता, तो इसका मतलब आपकी जेब में कितने आते, 92 आते हैं। ठीक है बेटा। और अगर आपने ये डिवेंचर कैसे इशू किया होता, 10% प्रीमियम पे, यानी कि 10 रुपये इसमें प्लस हो जाते हैं आपके, है ना भाई, ये तो ये 10 प्लस हो जाते हैं। तो 10 -3 और प्लस 10 हो जाता है 107। यही है देखो, 5% डिस्काउंट और 10% प्रीमियम। तो आप देख सकते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा, बस ये फर्क पड़ेगा। नेट प्रॉफिट एक बार लेंगे 97, एक बार लेंगे 92, और एक बार कितना ले लेंगे हम लोग, 107 ले लेंगे। चलिए अब फटाफट से फॉर्मूला रखते हैं और निकालते चलते हैं। केडी, इसने सीधा आफ्टर टैक्स पूछा है मुझसे, केडी आफ्टर टैक्स पूछा है बेटा। तो आफ्टर टैक्स निकालने का तरीका क्या होता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को हम माइनस करते हैं 1 माइनस टैक्स रेट से, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय एन, ठीक है, एंड देन होल डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 2, देन मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला रहता है। ध्यान रखें एग्जाम में फॉर्मूला जरूर लिखें, और फॉर्मूला लिखने के बाद में लिखो बेटा कि जैसे यहाँ तो मैंने चलो INT लिख दिया, जैसे आप मान लो सिर्फ आई लिखते हो तो आई का मतलब लिखे इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट का इंटरेस्ट लिखेंगे, TR का मतलब टैक्स रेट, MV का मतलब मैच्योरिटी वैल्यू, NP का मतलब नेट प्रॉफिट, और N का मतलब नंबर ऑफ ईयर। चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं केस नंबर 1 का आंसर। ठीक है, केस नंबर 1, अगर आपने ये डिवेंचर कैसे इशू किया होता, एट पार,
तो इंटरेस्ट कितना पड़ता है एक डिबेंचर में, देखो आपका इंटरेस्ट रेट कितना है, 12% है, और 100 रुपये का डिबेंचर है, तो 12 रुपये हो जाएगा, माइनस टैक्स रेट 30% है, माइनस 0.12 और 12 12 84 8.4 आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, मेच्योरिटी वैल्यू के लिए कुछ बोला है इसने, चेक करते। रीपेबल है, कब रीपेबल है? आफ्टर 10 ईयर है, बस ये लिखा है और तो कुछ नहीं लिखा। तो 100 रुपये मान लेंगे अपन, माइनस। अब पहले केस में नेट प्रॉफिट कितना है? पहले केस में नेट प्रॉफिट है आपका 97 है ना, तो ये पहले वाले केस प्रॉफिट है आपका 7 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, कितने साल बाद रिडम्पशन कर रहे हो बेटा? साल 10 साल बाद है, ये रहा, साल बाद, साल बाद, ठीक है। देन होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय, चलिए तो सॉल्व करते हैं बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 12 को 0.7 से करेंगे तो आएगा 8.4 प्लस पूरे 3/10, 3/10 का मतलब कितना हो गया, 0.3 हो गया हो तो आपके पास, और डिवाइडेड बाय 100/7, तो 1.5 माइनस कर दो तो 98.5। चलो जी, तो कैलकुलेटर चलाएं फटाफट से, देखते हैं कितना आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा आपका 8.4 प्लस 0.3, ऊपर तो आ रहा है 8.7, हाँ तो 8.7 डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, कितना आ रहा है आपका 8.83 आ रहा है, चेक कर लें आंसर, हाँ जी 8.83 पहला आंसर आ रहा है हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर, क्या आएगा आपका 8.7 डिवाइडेड बाय 98.5 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो हमारा देखिए जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 8.83, ठीक है बेटा, ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर 8.83 इज द फर्स्ट आंसर। सेकंड आप करेक्ट कर लेना, बुक में शायद मिसप्रिंट था, तो 9.5 सेकंड का आंसर हम चेक कर लेते हैं। सेकंड कौन सा आपका डिस्काउंट वाला है ना, चलिए अब देखो जब डिस्काउंट वाला मैटर है तो क्या फर्क पड़ेगा, चलो नेट प्रॉफिट बदलेगा बेटा, कितना हो जाएगा 92 लग जाएगा। चलिए इसका फोटो खींचना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो जल्दी से ले लो आप फटाफट से, ताकि मैं फिर सॉल्व करूँ उसको, जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो लिख लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई इशू नहीं। अब क्या करना है, सिर्फ एक चेंज करना है अपने को, और वो चेंज क्या करना है भाई, चलो इसको भी लिखा रहने देता हूँ यार, पर मैं ही लिख लूंगा, बस ऐश करो, तुम भी क्या याद रखोगे भाई, क्या फर्क पड़ेगा, देखो अगर आप इसको सॉल्व करो कैसे, सेकंड केस अगर अपन सॉल्व करें वो डिस्काउंट पे, क्या फर्क पड़ेगा, देखो इंटरेस्ट तो सीधा लिख दूं मैं 8.4 आएगा, है ना, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है 100 रुपये, और अब जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, वो है 92 डिवाइड बाय 10 साल, 10 होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 92/2 मल्टीप्लाई बाय 100। चलो जी सॉल्व करेंगे तो 8.4, और ये 8/10 0.8 है, तो 0.8 को 8.4 में तो 9.2 अपॉन 4 कम कर दें 96 मल्टीप्लाई बाय 100, ये लो जी कितना आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। एक नंबर 9.5 बेटा ये आंसर है ना, एक नंबर आ गया भैया आंसर 9.5 है। चलिए तीसरा वाले केस में क्या होगा, एट प्रीमियम, अब इसमें क्या बदल जाएगा, ये लो
तो भैया इसमें बदल जाएगा मेरे पास भाई नेट प्रॉफिट बदल जाएगा खाली। अब नेट प्रॉफिट कितना लगेगा 107। ठीक है, चलो तो 107 रख के सॉल्व करना है। पेज भर गया। 107 रख के सॉल्व करना है अब आप नेट प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट तो हो जाएगा 8.4 सीधा है ना, क्योंकि जो पहले आ रहा था वही आएगा प्लस। सिर्फ ये बदलेगा, अभी क्या हो जाएगा 100 माइनस 107 डिवाइडेड बाय 10। और इधर मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप देखो ऊपर क्या है, जब आप करोगे तो 8.4 और ऊपर है ना, क्योंकि माइनस का है वो 7। अगर आप 100 में से 7 माइनस तो माइनस का 7/10, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.7 है ना बेटा, माइनस आ जाएगा। और इधर 103.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऊपर तो कितना बचेगा, ऊपर जाएगा आपका 7.7 डिवाइड बाय 103.5 बाय 100। चलो जी सॉल्व करो फटाफट। 7.439, 7.439 और आंसर है। चाहे तो 7.44 भी कर सकते हैं अपन, है ना। चलो जी 7.44%, ठीक है बेटा। चलिए तो ये मैंने आपको इसके तीनों केस सॉल्व करा दिए, नंबर 4 के। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमारा जो अगला क्वेश्चन मेरे को करवाना है वो कौन सा भाई। चलो 7 और कराते हैं आपको। देखिए 7 में क्या है, हरी लिमिटेड ने इशू करे हैं 1000 डिबेंचर एट पार पे। ये कितने का है, 100 रुपए का। कितने साल बाद रिडम्पशन हो रहा है, 8 साल बाद। ढंग से पढ़िएगा। आफ्टर 8 ईयर एट अ प्रीमियम ऑफ 4%। आप समझिए, आपने आज तो कैसे इशू करा है बेटा एट पार, और 8 साल बाद रिडम्पशन होना है 4% प्रीमियम पे। कॉस्ट ऑफ इशू 2 रुपए पर डिबेंचर है। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है 30% का टैक्स मानते हुए, है ना। चलिए तो निकालते हैं फटाफट से। देखो सबसे पहले अगर मैं इसमें निकालूं कि इंटरेस्ट कितना होगा, एमवी कितना होगा, कितना होगा और एन कितना होगा। चार ही एलिमेंट चाहिए होते हैं अपने को। तो सबसे पहले तो आपका इंटरेस्ट रेट 8% है, डिबेंचर फेस वैल्यू 100 रुपये है, यानी कि इंटरेस्ट हो जाएगा 8 रुपये। रिडम्पशन वैल्यू उसने बोला 8 साल बाद 4% प्रीमियम पे पेमेंट करोगे आप। ये लिखा हुआ है ना कि 8 साल बाद 4% प्रीमियम पे, तो 104 आ जाएगा बेटा। ठीक है। फिर एनपी नेट प्रोसीड की बात करें तो फेस वैल्यू पे इशू करा हुआ है, लिखा हुआ है एट पार, है ना, एडिश पे है। और फिर एन कितने साल बाद है, 8 साल बाद है आपका। चलिए बस यही है हमारे पास। तो अच्छा इंटरेस्ट देखे तो, क्योंकि 30% तो यही आफ्टर टैक्स कर लेता हूँ मैं। आफ्टर टैक्स कर लूंगा तो 30%, 8×7=56, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.6 आ जाएगा आपके पास। तो सारी वैल्यू आ गई, खटाक से प्लेस कर दो केडी निकालने के लिए। फॉर्मूला अब आप लिखेंगे एग्जाम में भी है ना, फॉर्मूला मीनिंग लिखना। तो ये तो हो गया इंटरेस्ट प्लस मेच्योरिटी वैल्यू 104, नहीं हाँ 104, और नेट प्रोसीड 100 डिवाइडेड बाय, एक मिनट, एक कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस भी इसमें है ना। हाँ, कॉस्ट ऑफ इशू कितना है, 2 रुपये ना बेटा। तो यहाँ लेस करेंगे ना अपन 2 रुपये, तो इसका मतलब हमारा नेट प्रॉफिट कितना रह जाएगा 98 का। हाँ वो ज़्यादा मस्ती मस्ती में जाता है। 104 माइनस 98/8, एंड देन होल डिवाइड बाय 104 प्लस 98/2 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 5.6। अब ऊपर तो कितना, 6/8, 6/8 बच रहा है ना, 6/8। तो 6/8 आ रहा है 0.75, ऐड करते हैं 0 एंड होल डिवाइडेड बाय 104 प्लस 98/2, यानी कि आएगा 101।
1 मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है 5.6 प्लस 0.75 6.35 तो ऊपर आ रहा है और 100 नहीं आया 6.28 आ रहा है आंसर भी 6.29 भी लिख सकते हैं वेट आ रहा है 6.29 बोथ आर करेक्ट ठीक है। चलिए तो ये हमारा हो गया बेटा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर ठीक है। ये मैंने आज के आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बोला जो क्वेश्चन जैसे आप ट्राई करें और आंसर नहीं है तो प्लीज मुझे आप नंबर आप सबके पास है आप सिर्फ व्हाट्सएप कर दें सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा और फिर भी नहीं आया समझ में तो क्लास में सॉल्व करा देंगे। चलिए ठीक है मिलते हैं आपसे अगली क्लास।